अगर ये मोहरें उतारनी हैं और इन मोहरों को उठाना है और इनके दिलों को नरम करना है, तो हमें सिर्फ इनके लिए और अपने लिए दुआएं करनी है, क्योंकि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। मैं इस चीज़ को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता कि कोई ये कहे कि किसी फौजी ने कोई बगावत की है, क्योंकि बगावत, मुल्क से बगावत, कोई एक फौजी जो 30, 35, 40 साल तक जिसने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी हों और अपनी जान देने के लिए जो हर वक्त हाजिर रहा हो, और कभी कोई गाजी बना हो, कभी कोई शहीद हो गया, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई शहीद होता रहा और वो अपनी आंखों से देखता रहा और फिर वो जनरल बन बैठा हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन बैठा हो, तो जो मर्जी हो जाए वो गद्दारी नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान के ऊपर किसी और के मफाद को तरजीह नहीं दे सकता। हाँ, किसी एक लीडर की या किसी एक अदारे की मफाद पर अपने मफाद को तरजीह दे सकता है। तो ये सिर्फ थोड़ी सी मेंटल स्टेट बंदे की चेंज हो जाती है, लेकिन किसी फौजी की इतनी मेंटल स्टेट तब्दील नहीं हुई या उस पर इतनी बड़ी मोहर नहीं लगा दी गई अल्लाह की तरफ से कि वो पाकिस्तान के मफाद के ऊपर किसी और के मफाद को तरजीह दे। तो मेरा दिमाग ये सोच ही नहीं सकता, इस पर गौर व फिक्र करने की मेरा दिमाग इजाज़त ही नहीं देता कि इस चीज़ को समझने की कोशिश की जाए कि कहीं कोई फौजी पाकिस्तान से गद्दारी तो नहीं कर रहा। ये नहीं हो सकती। गद्दारी किसी एक लीडर से हो सकती है, किसी एक अदारे से हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से कोई गद्दारी नहीं कर सकती। तो हमारी फौज हमारा फख्र है। हमारी फौज यानी हमारी औकात तो ये है कि जब तक कोई फौजी हमारे साथ होगा तो हम उससे मोहब्बत करेंगे, जब हमारे खिलाफ हो जाएगा तो हम उससे नफरत करेंगे, और फिर अगर वो वापस उसी जगह आ जाएगा तो फिर मोहब्बत शुरू हो जाएगी। तो गलत हम होते हैं, फौज नहीं। जब गद्दारी की हम बात करते हैं कि फौज गद्दार है ना, उस वक्त हम गलत होते हैं जब हम ये बोल रहे होते हैं कि कोई फौजी गद्दार है। और फौजी उस वक्त गलत होता है जब वो मेरिट की बुनियाद पर फैसले नहीं करता। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि जब किसी एक के लिए मेरिट हो तो कोई दूसरा उसे अपने लिए नाइंसाफी समझेगा, और बाज़ औक़ात वाकई मेरिट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि कभी मेरिट को नहीं देखा जाता। चाहे कोई इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट का कोई ग्रुप खड़ा है तो वो सिर्फ अपने और इमरान खान के मफाद देखेगा, और कोई दूसरी तरफ खड़ा है तो वो अपनी जिस तरफ खड़ा है उसके मफाद और अपने मफाद को देखेगा। तो गलत तो हम सारे हैं, अकल तो हम सारों में नहीं है। मोहर छोटी हो बड़ी हो, हर एक पर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मोहरें लगी हुई हैं। और इसी वजह से, क्योंकि हम 75 साल से एक दूसरे को हरा रहे हैं, और यही वजह है कि हमारा मुल्क 75 साल से हारा हुआ है। अगर हमने एक दूसरे का लिहाज करना शुरू कर दिया, एक दूसरे की हार जीत को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी। और जब दुनिया हमें एक्सेप्ट करेगी और जब दुनिया को एहसास होगा कि पाकिस्तान कितना ताकतवर मुल्क है, तो तब सूफी बरकत के वो अल्फाज हकीकत बनेंगे कि जल्द वो वक्त आने वाला है, जल्द इस कौम को वो लीडर मिलने वाला है जिस लीडर की आवाज़ पर पूरी कौम लब्बैक कहेगी और बोलेगी कि हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। और अगर ऐसा करना है तो सिर्फ एक लीडर इस वक्त मौजूद है, उसकी सपोर्ट करनी है। उसके लिए हर दर्जे में, आखिरी दर्जे में, इंतहाई दर्जे में अगर आप कोशिश करेंगे उस लीडर के हक में, तो वो चीज़ आपके हक में साबित होगी, और फिर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान वही मुल्क है जिसके हाँ और ना में दुनिया ने अपने फैसले करने हैं, और इस वक्त वो एक ही लीडर है।